परशुराम जी का क्रोध रूप देखकर सभी राजा भयभीत हो गए। जाना का बहोरे आए शेरो नावा सिया बुलाए प्रणाम करावा। हे श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम है आपको। प्रणाम जनक, प्रणाम। महाराज गुरुजी जानकी जी को लिवाला। बेटी प्रणाम करो। हे गुरुदेव प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव। बैठ जा भैया, मंच पे मुनि को खाली कर दो प्रणाम मंच है। कराया। जाओ राजा सखियां ले जाओ, उठे। अंदर बैठाना। फिर विश्वामित्र जी आए, दोनों भाइयों को उनसे मिलवाया। हे विप्र श्रेष्ठ, आपको प्रणाम। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। हे राम, यह विप्र भूषण है, इनको आप प्रणाम कीजिए। हे मुनिराज प्रणाम। प्रणाम। हे मुनिराज प्रणाम। प्रणाम। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखे भल जोटा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह राम और यह लक्ष्मण है। यह चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनको आप अपना शुभ आशीष प्रदान करें। विजयी भव। राम ही चितए रहे थक लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्र थके के थके रह गए। एक टक उन्हें निहारते रहे। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाला श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। बहुर बिलो के विदेह सन कहूं काहत भीर पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यु कोप सरी। हे जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे ये अभी शोर सा कैसा था? इन वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक, मुझे बताओ तो जरा, इतनी भारी सज्जो सजावट ये किस कारण से तुमने आयोजित की है? मेरी बड़ी आफत। महाराज, हे भृकुल नंदन, मैंने सीता पुत्री का स्वयंवर रचा था। अच्छा। तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, जो अजगब धनुष भगवान शंकर का है, इस धनुष की जो प्रत्यंचा राजा चढ़ा देगा, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तो ये मेरे प्रण सुन करके अनेक द्वीपों से राजा यहाँ एकत्रित हुए और अपने बल का कौशल दिखा करके इन्हीं राजाओं में से एक ने शिव की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया
ये शिव का महापुराना धनुष तो था, ये टूट गया। अरे मूर्खजनक, क्या बकते हो? तुमने हमारे गुरु भगवान शंकर का धनुष तोड़वा डाला। अरे ये धनुष तुम्हें रख रखाव के लिए दिया था, या आज्ञा या प्रतिज्ञा करके तोड़वाने के लिए? और यदि तुमने उसको तोड़वा डाला तो क्या इसके लिए तुमने हमारे गुरु भगवान शंकर की आज्ञा ली, हमारे गुरु भाई बाणासुर की आज्ञा ली, हमारे गुरु भाई लंकेश की आज्ञा ली? इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने तनिक भी अपने हृदय में विचार नहीं किया? आपकी तो पता नहीं पड़ती कौन से पर्वत पर आप तपस्या कर रहे हैं। वो 7 समुद्र पार लंका में निवास करते हैं। बाणासुर की भी कोई पता नहीं, मैं कहां कहां किनसे पूछने जाऊं। मेरे मन में आया बेटी विवाह के योग हो गई थी। हर पिता यही सोचता है। मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण किया था, ये प्रत्यंचा चढ़ाते में ही टूट गया। अब मैं क्या करूं इसमें? जितना दुख आपको है उतना भी दुख मुझको है। केवल प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी, अब ये टूट गया तो मैं क्या करूं? बताओ महाराज, मेरी बड़ी आफत है। क्या तेरे सब बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जन का जनस कै तोरा। अरे मूर्खजनक, अब मैं क्या ही तुझसे बात करूं? परंतु हे जनक, ओ मिथिला पति बतला मुझको, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अरे आखिर ऐसा कौन है? किस माई ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दे दिया जिसने मेरे गुरु भगवान शंकर के धनुष का यह हाल कर दिया? बेग दिखाओ मोड़नाथ आजो, उल्टा मैं जय लहे तब राजो। अरे जनक, अरे बतला जल्दी, दिखला जल्दी, बतला जल्दी, दिखला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। और जितनी भी है धरती तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। आप त्रिकालज्ञ हैं। जब मेरे राज्य की सीमा का आंकलन आप पर है, आप त्रिकालज्ञ हैं। आप ये देख ले किसने तोड़ा है। अवश्य अवश्य ही मैं पता लगा कर रहूंगा। महाराजा जनक डर की वजह से चुप रह गए। उधर सीता जी की माताजी बड़ी चिंतित हो गई और सीता जी भी भयभीत हो गई। इस तरह की दशा देखकर श्री राम जी बोले, नाता समाधाना भंजन हारा, हाय कयो दास तुम्हारा। हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। आय सुकाह कही यकीन मोही, सुन रिसाए बोले मुन को। हे
मुनिराज, आज्ञा दीजिए। इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? सेवक सो जो कर सेवका और करनी करे करिय लड़ाई। सेवक, सेवक की बात करते हो राम? अरे सेवक वह है जो सेवा का सहायक है और बर्ताव करे बैरी का साथ। अरे वो तो मार डालने लायक है। तुम सेवा की बात करते हो राम? मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई। अरे तिनका है चोर की डाली में। मुझे तो तेरे अंदर ही कोई छल कपट लगता है राम। सुनो राम जे सेवधान तोरा, सहस बाह समा सोरे को मोरा। और हे राम सुनो, अरे ये महादेव का महाधनुष, शायद तुम इनकी महिमा को नहीं जानते, इसलिए इस धनुष को हल्के में ले रहे हो। अरे ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, और ऐसा प्रचंड गोदंड भला तोड़ी हुई धन ही सम है। अरे राम, जो कुछ बहादुरी का हमने है काम किया भूमंडल में, शोहरत है उसकी आलम में, तू भूला है किसके बल में। सो बेलगाओ बिहाए समाजा नट मारे जय सब राजा। अरे मैं पुकार कर कह देता हूं, जिसने भी मेरे गुरु भगवान शंकर का ये धनुष तोड़ा है, वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि उसके धोखे में यहां एकत्रित सारे नभ मारे जाएं। इस तरह के वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और कुछ ऐसे अपमान भरे शब्दों में बोले, बहुत धन्य बहुत धन है तोरी लार काई, का बहना आसर सा कीन गोसा। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, पर ऐसा क्रोध तो आपने पहले कभी नहीं किया। धनु पर ममता के ही हेतु सुन रे साय कह भृगुकुल के तू। हे नाथ, फिर इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? बालक काल बसा बोलत तो है ना सवार, दानई सम त्रिपुरार धना विदित सकल संसार।
करता। अरे काल के बस होना चाहता है क्या? अरे बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों ज्यादा बनाता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों इतना लाखपन दिखाता है? काना कहाँ हंसे हमरे जान सुना देव सब धनुष समाना। हे गोसाई, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक ही समान हैं। अच्छा, बचपन में बहु धनी तोरी तो कभी न ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लल लगे जो स्वामी इतने कर्मा है। कुछ नहीं समझ में आता है, इस पर क्या प्रेम विशेष है? इसको देखते ही तुमको क्यों इतना कलेश है? अभी बताता हूं तुझे। अरे मेला प्रेसिडेंट जहां भी हो आए वहां देखें जनाने वाड़े में क्या हो रहा है। ये दो लड़के कैसे लड़ रहे हैं? मत देखो जाके, भगाओ नहीं यहाँ से, लड़ाई मत करो भाई, शांत रहो। यहाँ से। कौन है ये? पुलिस व्यवस्था जहां भी हो उन्हें बुलाओ। काछत लाभ जो न धान तारे देखा राम नयन के भोरे। हे गोसाई, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? वैसे भी इसे तो श्री रघुनाथ जी ने नए नवीन के भौरे में देखा था। अरे मूर्ख, इस शंकर के भारी धन को धनु ही कहकर चिल्लाता है। अरे हो गया शोक दीदा बेहद, बेहुदा बन दिखलाता है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मूर्ख, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। हे मुनिराज, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। अरे मूर्ख, अरे कुबत्ते कछुए से मैंने की जमीन क्षत्रियों से खाली, और कितनी बार ये धरती मैंने ब्राह्मणों को दान में दे डाली। तू मुझको जानता नहीं है मूर्ख, ज्यादा बात बनाता है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनका सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी, वो स्वाद चखाएगा भरसा। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उगली देख मुरझा जाए। ओ नन्ही सी चिप्या तेरी, ओ नन्ही सी चिप्या तेरी पर्वत सी बातें करती है, और दूध वाले मुंह से ये विष वाली बातें करती है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। राजा के लड़के, तू मेरे उस कुल्हाड़े को जान,
इसकी महिमा को तू जानता नहीं है। अरे मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने, मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है और इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी रावण बनती है। कौशिक सुनहु मंदयहु बालको कुटिल काल बस निज कोल घाल को। हे कौशिक मुनि, देख रहे हो अपने इस बालक को, इस मंदबुद्धि बालक को? अरे ये अपने कुल को काल के बस करना चाहता है। मैं तुमसे पुकार कर कह देता हूं, इसे शांत कर लो। मैंने आज शांत कर लो। तुम हट कहा जो चाहे हो उबारा, कहे प्रताप बालो रोसो हमारा। और हे कौशिक मुनि, यदि आप इस बच्चे के प्राण की रक्षा करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मेरा यह फरसा इसकी गर्दन को ना चूमे, तो इसको हमारा बल, प्रताप और हमारा जो अखंड राज्य है वो इसको कहकर बतला दो। लखन कहे सुजसो तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। ये गहना है रजपूतों का, पहना जाता है रण में। क्षमा हो मुनिराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांत हे गुसाई, आप अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते हैं। अरे मूर्ख, अरे मैं फिर पुकार कर कह देता हूं, अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। जो मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? काला हाक जान लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। हे मुनिराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे काल को हाक करके लाए हैं, जो बार मुझे अपने पास बुला रहे हैं। अरे मूर्ख, अरे रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, अब से तुम और तुमसे तू होने लगी। जल को थल और थल को जल, फिर लाऊं उतार कर तारों को, फिर सुरमे की तरह पीछ डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। अरे अब मुझको कोई दोष न देना, जब ये खुद ये मरना चाहता है। सावधान हो जाओ सब, ऐसा इसे छांटता है। और अब ना ही मैं को विलंब करूं, अब ना ही मैं को विलंब करूं, गुरु को ऋण आतुर आज चुकाऊं। और कटवादी महा ये बालक है, छिन में यह मार के वो भी गिराऊं। धन तोरण हेत जुड़े सब भूख,
धन तोरण हेत जुरे सब भूप, इनको धरनी मैं रक्त बहाऊं और शिव के गले में धन के बदले नरमंडल की एक माल चढ़ाऊं। हे मुनिराज, मैं आपको ब्राह्मण समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सह लेता हूँ। बाला बिला के बात में बाँचा, अब आया हमारा निहार साचा। हे मुनिराज, आप बेबसी क्रोध कर रहे हैं। क्या आप मेरा काल हाँक करके लाए हैं? कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे विप्रश्रेष्ठ, आप तो साधु हैं और यह बालक है। आपको बालक पर क्रोध शोभा नहीं देता और साधु तो सभी को क्षमा कर देते हैं। अगर बालक ने कोई अपराध किया है तो आप भी उसे क्षमा कर दीजिए। नाथ करो बालक। नाथ कराओ बालक पारचो, सोदा दूध मुका करे या न को। हे नाथ, आप इस बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमोए बच्चे पर क्रोध न कीजिए। मैं तुम्हारा अनुचर मोन राया, पर हर को करे दाया। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ, इस बालक का कोई दोष नहीं है। टूट चापन है जो रहे रिसाने, बैठिया हो अहे पाय पिराने। हे मुनिनाथ, आप बैठ जाइए, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा। मूर्ख बालक, डांट को लगाम दे। बोले राम है। बोले है राम है जे नेहोरा, बचा हम विचार बंगला गोचोरा। हे राम, मैं समझ गया। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुंह पे फेंक रहा। तू अपनी मीठी बातों से हृदय को मेरे सेक रहा। हे राम, तेरा ये छोटा भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है। मैं तुम दोनों की चाल को भली भांति समझ गया हूं। नहीं कछो काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ,
अपराधी मैं हूँ। इस बालक ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। कही बेग जेहि विधि रिस जाई, मुन नायक सोए करो उपाय। हे मुनिराज, जिस प्रकार आपका क्रोध शांत होगा आप मुझे बताइए, मैं वही उपाय करूं। हे राम, हे राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तेरे छोटे बातों की सुन के गरमाई फिर आ जाती है। राम कहे रिश्ता जिय मुनीसा, कर कोठारो आगे यह शीसा। हे मुनिराज, आप क्रोध का त्याग कीजिए। आपके हाथ में यह कोठार है और मेरा यह शीश आपके आगे है। बात हो गया तुम्हारी चालाकी राम। अरे बाक युद्ध अब बहुत हुआ। बाक युद्ध अब बहुत हुआ। अब बाण युद्ध हो राम, और रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। और सुन राम, दो राम रहेंगे, राम नहीं। अगर तुम्हारा नाम राम है तो मेरा भी नाम परशुराम है। इस कारण राम, दो राम रहेंगे, राम नहीं। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। हम हैं तुम्हें सर पर कसना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। हे मुनिराज, आपकी और हमारी बराबरी कैसी? कहाँ मेरा नाम मात्र छोटा सा नाम राम है और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम है। विप्रवंश विप्रवंश के आदे प्रभु ताई, अभय हो जो तुम्हें डेराई। हे मुनिराज, ब्राह्मण वंश की यही महिमा है। जो आपसे डर जाता है वह सारे संसार से निर्भय हो जाता है। सोने मृग गुण बचन रघुपत के, अगर पटल परशुधर मात के। हिरार त्राहिमाम 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 राम, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं राम। आपकी ये अत्यंत कोमल वाणी सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं राम, मुझे क्षमा करें। रमापते करधान ले हो, खेचा मेट मोरा सांदे हो। हे राम, यह धनुष विष्णु जी का है और मेरा आपसे निवेदन है राम, कृपया करके इस धनु पर चाप चढ़ा दीजिए और मेरे हृदय के संताप को, संदेह को नष्ट कीजिए राम।
देत चापा देत चापा जय हो जय हो। आप है चाल गाया परशुराम मन बेसमाय भाया। परशुराम जी के द्वारा धनुष देते ही स्वयं अपने आप चल गया और यह देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। भगवान श्री राम जी को वो वन को तपस्या करने के लिए चले गए। आज की लीला यही विश्राम ली।